गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पग बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अष्टावक्र गीता के इस अद्भुत चिंतन मनन अष्टावक्र जी और जनक जी के संवाद, बड़ा दिव्यतम इस संवाद की हम चिंतन मनन करते हुए 18वें प्रकरण में हैं। कल तक की हमने प्रकरण में 11 सूत्र तक की हमने चिंतन मनन किया था, जहाँ पर स्वराज्य भैक्ष्य वृत्तौ च लाभालाभ जने बने निर्विकल्प स्वभावस्य न विशेषोस्ति योगिनः। इनका हमने चिंतन मनन करते हुए कल विश्राम लिया था। आज वहीं से हम आज आगे की सूत्र से चिंतन मनन प्रारंभ कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत ये संवाद है, अद्भुत ज्ञान है, जो संसार में कैसे वैराग्य हमें लेनी है, संसार में रहते हुए वैराग्य पर कैसे रहना है, कैसे अनासक्त बनना है, कैसे बंधन से मुक्त होना है छोटी सी चीज, लेकिन ये गहनतम और एकदम प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते हुए ज्ञान दे रहे हैं। तो इन्हीं का चिंतन मनन करते हुए अब आगे हम 12वें सूत्र से आज की चिंतन मनन प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर अष्टावक्र जी 12वें सूत्र में कहते हैं, क्व धर्म क्व च वा काम क्व चार्थ क्व विवेकतः इदं कृतमिदं नेति द्वंद्वैर्मुक्तस्य योगिनः। अर्थात यह किया है और यह अन किया है, इस प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त योगी के लिए कहाँ धर्म है, कहाँ काम है, कहाँ अर्थ है, कहाँ विवेक। तो जब योगी ब्रह्मास्मि के अवस्था में पहुंच जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, उस समय योगी को ये सब चीज उनके सामने नहीं होता है। तो पूर्ण रूप से संसार जगत को इस तरीके से देखते हैं कि समस्त क्षेत्रों में प्रभु का ही वो स्वरूप देखते हैं। हर एक जीवात्मा में वो प्रभु का स्वरूप देखते हैं। वो जीवन मुक्त योगी की ये अवस्था को यहाँ पर चित्रण करते हुए कह रहे हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि सूत्र में जीवन मुक्त योगी के लक्षणों को बताते हुए कहते हैं कि जो इन लक्षणों वाला है वही परम योगी है एवं वही जीवन मुक्त है। ये लक्षण ही जीवन मुक्त की कसौटी है। जिनमें ये लक्षण नहीं दिखाई दे, समझ लो उसे आत्मा ज्ञान हुआ ही नहीं, उसे अद्वैत का ज्ञान हुआ ही नहीं। फिर भी यदि कोई आत्मा ज्ञानी होने का दावा करता है तो या तो वह भ्रमित है, या पागल है, या पाखंडी है। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि योगी चित्त की संकल्प विकल्प अवस्था से पूर्णतः निर्विकल्प हो जाने से उसके समस्त विक्षेप शांत हो जाते हैं, जिससे वह किए और अनकिए सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। ऐसे मुक्त योगी के लिए धर्म अर्थ काम तथा विवेक का बंधन समाप्त हो जाता है। जिसका अज्ञानी पर आरोपण किया जाता है, ज्ञानी अपने आत्मा के स्वभाव के अनुसार इनका पालन करता है, जबकि अज्ञानी बाध्य होकर मजबूरी में अस्वाभाविक रूप से इनका पालन करता है। अज्ञानी धर्म अर्थ काम विवेक का झूठा मखौटा लगाता है, जो उसका स्वभाव नहीं है। ज्ञानी का यह स्वभाव हो जाता है, यही उसका सही स्वरूप है।
आत्मा ज्ञान में दृष्टि बदल जाती है। अगले सूत्र में कहते हैं अष्टावक्र जी, कृत्यम किमपि न एव न कापि हृदय रंजनः यथा जीवन मेवेह जीवन मुक्तस्य योगिनः। अर्थात जीवन मुक्त योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है और न हृदय में कोई अनुरागी है। वह संसार में यथा प्राप्त जीवन जीता है। जैसा संसार दे रहा है उसी में ही बड़ा आनंद और मस्त होकर के वो जीता है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि जीवन मुक्त योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है। कर्मों का सांसारिक उद्देश्य होता है धन, सुख, मान, सम्मान, शांति, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति। वह कर्म करके कुछ प्राप्त करना चाहता है जिससे वह संसार में सुखपूर्वक एवं सम्मान के साथ जी सके। इसलिए फल की आकांक्षा उसमें निहित रहती है। धार्मिक व्यक्ति कर्मों द्वारा स्वर्ग, मोक्ष, सद्गति प्राप्त करना चाहता है जिससे वह बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म करता है, दूसरों की भलाई करता है, सेवा करता है, गरीबियों की सहायता करता है, दान देता है, धर्मशाला बनाता है, मंदिर, गिरिजा आदि बनाता है। ये सब कर्म वह धार्मिक दृष्टि से करता है ताकि उसका आगे अच्छा फल मिले। इसमें भी फल की आकांक्षा रहती ही है। किंतु जो योगी जीवन मुक्त हो गया है, जिसने वह सब पा लिया है, जिसे पाने के लिए ये सब कर्म किए जाते हैं, इसलिए अब उसके लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है। अब कुछ करना शेष नहीं रहा। कर्म का उद्देश्य ही फल प्राप्ति है। अतः फल प्राप्ति हेतु किए जाने वाले समस्त कर्म ज्ञान प्राप्ति पर छूट जाते हैं। इसके बाद वे ही कर्म रह जाते हैं जो बिना फल आकांक्षा के स्वाभाविक रूप से होते हैं। ऐसे कर्म कर्तव्य कर्म नहीं होते, खेल रूप से स्वाभाविक रूप से लीलावत नाटकवत होते रहते हैं। ऐसे कर्मों के प्रति हृदय में कोई अनुराग भी नहीं होता। ऐसा योगी यथा प्राप्य से अपना जीवन जीता है। उसमें न विशेष पाने का न छोड़ने का ही आग्रह होता है। यहाँ कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञानी समस्त कर्मों को छोड़कर आलसी हो जाएगा कि अब सब कुछ मिल गया, कर्म क्यों करें। इसका अर्थ है कर्म सभी होंगे किंतु वो स्वाभाविक रूप से फल आकांक्षा की विक्षिप्तता से रहित तो होंगे। अगले सूत्र में कहते हैं कि क्व मोह क्व च वा विश्व क्व तद ध्यानम क्व मुक्तता सर्वसंकल्प सीमायाम विश्रांतस्य महात्मनः। अर्थात संपूर्ण संकल्पों के अंत होने पर विश्रांत हुए महात्मा के लिए कहाँ मोह है और कहाँ संसार है, कहाँ वह ध्यान है, कहाँ मुक्ति है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में महात्मा, संत, ज्ञानी, गुरु आदि शब्द उच्च बोध के सूचक है। महात्मा वह है जिसके चित्त की समस्त वृत्तियां शांत हो गई है एवं सभी प्रकार के संकल्पों का जिसके चित्त से अंत हो गया है तथा केवल उस चैतन्य आत्मा में विश्राम कर के स्थित है, जिसके संकल्प से कुछ करने की वासना है, जिसमें अहंकार है, जिसका मन सदा उद्वेलित एवं चिंतित है, जिसमें स्वर्ग और मोक्ष की भी कामना है, जो अच्छे बुरे में भेद करता है, जिसे जीव ब्रह्म और सृष्टि में भिन्नता दिखाई देती है, वह न ज्ञानी है न महात्मा। राख लपेटने से या कौपिन अकेले ही धारण करने से, भगवा पहन लेने से या चिमटा लेकर बम बम बोलने से कोई महात्मा नहीं हो जाता। जो संकल्पों से रहित होकर आत्मा ज्ञान को उपलब्ध हो गया है वही महात्मा है। उसके लिए मोह, संसार, ध्यान एवं मुक्ति को भी कोई स्थान नहीं है। ये सब व्यर्थ हो गए हैं। ये सब मन की वृत्तियां हैं। जब मन ही नहीं रहा तो इनका अस्तित्व ही नहीं रहता। तो अगले सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, ये न विश्वमिदं दृष्टम स नास्तीति करोतु वै
निर्वासनः किम कुरुते पश्यन्नपि न पश्यति। अर्थात जिसने जगत को देखा है वह भला इसे इनकार भी करे, लेकिन वासना रहित पुरुष को क्या करना है, वह देखता हुआ भी नहीं देखता है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि जगत को स्वीकार करने वाला, उसी को सत्य समझने वाला तो वासनाग्रस्त ही है, क्योंकि जिस प्रकार की उसकी रुचि संसार में है, जिस दृष्टि से वह संसार को देखता है, वह सब वासना ही के कारण देखता है। कभी कभी शास्त्रों के वचनों को सुनकर उसकी मोक्ष प्राप्ति की वासना जाग उठती है, जिससे वह भी ज्ञानियों की भांति कहने लगता है कि संसार माया है, भ्रम है, असत्य है, संसार है ही नहीं, यह रस्सी में सांप की भ्रांति के समान है। किंतु उसने ऐसा जाना नहीं जैसा ज्ञानी ने जाना है। उसने खुद जाना नहीं है, ज्ञानी ने जैसे जाना है, इसलिए उसका संसार को इनकार करना भी झूठ है, पाखंड है, वासना मात्र ही है। क्योंकि मोक्ष की वासना पूर्ति है तो वह इसे इनकार कर रहा है, संसार से भाग रहा है, हिमालय जा रहा है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि ज्ञानी इससे भिन्न स्थिति वाला है, क्योंकि वह वासना रहित हो चुका है। वह इस संसार को देखता हुआ भी नहीं देखता है, क्योंकि उसे वह निर्मूल्य ज्ञात नहीं होने लगा है। वह नित्य आत्मा को ही सर्वत्र देखता है, संसार को कहीं भी देखता नहीं है। अगले सूत्र में कहते हैं कि येन दृष्टम परम ब्रह्म सोहम ब्रह्मेति चिंतयेत किम चिंतयेत निश्चंतो द्वितीयम यो न पश्यति। अर्थात जिसने परब्रह्म को देखा है वह भला मैं ब्रह्म हूं का चिंतन भी करे, लेकिन जो निश्चिंत होकर दूसरा कोई नहीं देखता वह क्या चिंतन करे। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि चिंतन दो के बिना नहीं होता। कम से कम चिंतन करने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक चिंतन करने वाला तथा दूसरा जिसका चिंतन किया जाता है, तभी जाकर के चिंतन होगा। सामने कोई हो तभी जाकर के चिंतन होगा। अर्थात उसमें जीवन और ब्रह्म दोनों भिन्न भिन्न होने पर ही चिंतन संभव है। अज्ञानी ही अपने को उस पर ब्रह्म से भिन्न जीव मात्र समझता है, इसलिए वह उस ब्रह्म का चिंतन करता है, क्योंकि उसने ब्रह्म को देखा है। तो देखने वाला उस ब्रह्म से भिन्न है, तभी वो देखता है। यह स्थिति पूर्ण ज्ञान से पूर्व की है, जिसमें मन को उस ब्रह्म का आभास मात्र होता है, इसमें द्वैत बना रहता है। इस स्थिति में वह मैं ब्रह्म हूं का चिंतन भी करता है, किंतु उसमें मैं और ब्रह्म दोनों की उपस्थिति रहती है। पूर्ण ज्ञान की अवस्था में यह मैं जो अहंकार मात्र है मिट जाता है, तब केवल ब्रह्म ही शेष रह जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान की स्थिति में जीव और ब्रह्म का भेद ही मिट जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। अहंकार के कारण ही मैं का ब्रह्म से भिन्न अस्तित्व ज्ञात हो रहा था, वह मिट जाता है। तो सर्वत्र एक ही ब्रह्म की अनुभूति होती है, फिर कौन किसका चिंतन करे। ज्ञान की यही चरम स्थिति अद्वैत की है, जिसका अनुभव कुछ ही उच्च कोटि के ज्ञानियों को हुआ है, जिन्होंने अहंकार बचा लिया, उन्हें मैं से भिन्न ब्रह्म की अनुभूति हुई है। अगले सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, दृष्टो येनात्म विक्षेपो निरोधम कुरुते त्वशो उदरस्तु न विक्षिप्तः साध्य भावत करोति किम। अर्थात जो आत्मा में विक्षेप देखता है वह भला चित्त का निरोध करे, लेकिन विक्षेप मुक्त उदार पुरुष साध्य के अभाव में क्या करे। इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि हर प्राणी के भीतर जो चेतना है वही उसकी आत्मा है। इस चेतना शक्ति के कारण ही मन, शरीर, इंद्रिया आदि सक्रिय होती है, अपने अपने गुण धर्म के अनुसार कार्य करती है। यही चेतना शक्ति आत्मा है।
यही ब्रह्म है, यही ईश्वर व परमात्मा है, किंतु यह आत्मा सूक्ष्म है एवं शक्ति स्वरूप है, इसलिए इसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता। चित्त में वासनाएं हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के विचारों की तरंगें उठती है। इन तरंगों के कारण आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से सभी को नहीं होता। चित्त में विभिन्न प्रकार की वृत्तियां हैं जिनसे आत्मा का बिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता। योग का सिद्धांत है कि यदि इन चित्तों की वृत्तियों का निरोध कर दिया जाए तो आत्मा का अनुभव हो सकता है। इसलिए योगी आत्मा ज्ञान के लिए इनका निरोध करते हैं। यह निरोध साधना की अवस्था है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि चित्त का निरोध तभी किया जाता है कि जबकि आत्मा में विक्षेप दिखाई दे। किंतु जिस पुरुष को आत्मा ज्ञान हो चुका है, जिसका चित्त शांत एवं विक्षेप रहित हो गया है, जिसमें साध्य अर्थात चित्त का ही अभाव हो गया है, वो भला क्या करे। तात्पर्य यह है कि आत्मा ज्ञान की स्थिति में केवल आत्मा ही शेष रहती है। चित्त, मन, शरीर, संसार आदि के विक्षेप ही समाप्त हो जाते हैं। फिर किसका निरोध किया जाए। चित्त आत्मा का विक्षेप ही है। जब तक चित्त है तब तक उसका निरोध करने को कहा जाता है। उसमें साधन, साध्य और साधक तीन रहते हैं। ज्ञान उपलब्ध होने पर चित्त, न रहने पर साधना व्यर्थ हो जाती है। अगले सूत्र में कहते हैं अष्टावक्र जी, धीरो लोको विपर्यस्मो वर्तमानोपि लोकवत न समाधिम न विक्षेपम न लेपम स्वस्य पश्यति। अर्थात जो संसार की तरह बरताता हुआ भी संसार से भिन्न है, वह धीर पुरुष न अपनी समाधि को, न विक्षेप को और न बंधन को ही देखता है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी में बाहर कोई अंतर नहीं दिखाई देता, किंतु भीतर के तल पर बड़ा अंतर हो जाता है। वो भीतर से अंतर होती है, लेकिन बाहर दोनों समान दिखाई देते हैं। अज्ञानी के कार्य मन, बुद्धि, अहंकार एवं वासना तृप्ति के लिए ही होती है। वह शरीर पोषण में ही केंद्रित रहता है। वह केवल आत्मा का ही भोग करता है। ज्ञानी भी खाता पीता है और अज्ञानी भी की भांति भी वो सभी बाह्य कर्म करता है, किंतु भीतर जगा हुआ रहता है। वो अज्ञानी भी कर्म करता है किंतु भीतर से सोता रहता है। वो आत्मा ज्ञान को प्राप्त होकर कबीर कपड़ा बुनता रहा, रैदास जूते सीते रहे, सेनाई बाल काटता रहा। बाह्य कर्मों में कोई अंतर नहीं आया। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मा ज्ञानी संसार की तरह बरताता हुआ भी संसार से भिन्न है। यह भिन्नता भीतरी है, बोध की है। ऐसे ज्ञानी धीर पुरुष मुक्त है। वह समाधि, विक्षेप और बंधनों को भी नहीं देखता है, क्योंकि वह इन सब से मुक्त है। अगले सूत्र में कहते हैं भावा भाव विहीनो यस्तृप्तो निर्वशनो बुधः नैव किंचित कृतं तेन लोक दृष्टा विकुरोवता। अर्थात जो ज्ञानी पुरुष तृप्त है, भाव अभाव से रहित है, वासना रहित है, वह लोक दृष्टि से कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि अहंकार बस कर्म करने वाला ही करता है। जिसका कोई अहंकार नहीं, जिसकी कोई वासना नहीं, जिसकी कोई फल की आकांक्षा नहीं, कर्म करके भी कोई अपेक्षा नहीं रखता, जो भाव और अभाव की चिंता से रहित है, ऐसा व्यक्ति करता नहीं है। वह संसार में कर्म करता हुआ भी उनसे सदा अलिप्त रहता है, क्योंकि उन कर्मों से प्राप्त फलों को वह क्षणिक एवं असत्य समझता है। उसे जब शाश्वत सुख और आनंद की प्राप्ति हो गई है, वह अपनी आत्मानंद में तृप्त है। इसलिए वह इन अनित्य भोगों के प्रति उदासीन हो जाता है, किंतु संसार की भांति वह भी कर्म करता रहता है, किंतु भीतर अछूता रहता है। इसलिए वह कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। तो अगले सूत्र में कहते हैं, 20वां सूत्र है, प्रवृत्तो वा निवृत्तो वा नैव धीरस्य दुर्ग्रह यदा यत कर्तुम् आयाति तत्कृत्वा तिष्ठतः सुखम।
अर्थात धीर पुरुष प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में दुराग्रह नहीं रखता। वह जब कभी भी कुछ करने को आ पड़ता है उसको करके सुखपूर्वक रहता है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं ज्ञानी पुरुष कर्तव्यादि अभिमान से रहित हो जाता है, इसलिए उसका न प्रवृत्ति में आग्रह होता है कि यह मैं अवश्य करूंगा, न निवृत्ति में कि यह नहीं करूंगा। शपथें खा खा कर किसी को छोड़ता भी नहीं और किसी से छोड़ता भी नहीं, और उसके सभी आग्रह एवं संकल्प समाप्त हो जाते हैं। वह अनाग्रह पूर्वक जो स्वाभाविक है कर लेता है। यदि कार्य उस पर आ पड़ता है तो वह उसे करके सुखपूर्वक रहता है। आग्रह और संकल्प, प्रवृत्ति तथा निवृत्ति, ग्रहण और त्याग भी यदि अहंकार वश किए जाते हैं तो बंधन है। स्वाभाविक रूप से करना ज्ञानी के लिए भी अपेक्षित है। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में यही भीतरी अंतर है, बाह्य अंतर नहीं होता है। कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो ज्ञानी भी उसे बचाएगा और अज्ञानी भी बचाएगा। दोनों के कार्यों में कोई भिन्नता नहीं होगी, किंतु अज्ञानी भागेगा पुरस्कार पाने कि कहीं मुझे कुछ पद मिल जाए कि मैंने ऐसे बचाया। अपनी जान जोखिम में डाल करके उसने किसी के प्राण बचाए, अखबारों में खबर छप जाए, फोटो छप जाए, किंतु ज्ञानी अपना कर्तव्य निभाकर चुपचाप विदा हो जाता है। धन्यवाद लेने की भी अपेक्षा नहीं रखता। वह नहीं कहता कि मैंने तुम्हारे साथ इतना उपकार किया, तुमने धन्यवाद भी नहीं दिया, बड़े दुष्ट हो, मैं नहीं बचाता तो तुम मर जाते। यही भीतरी अंतर है दोनों में। एक और ऐसे मूड भी हैं जो चुपचाप देखते रहते हैं। वो कहते हैं कि कौन किसे बचाता है, वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, भोग लेने दो। तुमने बचाया तो वह कर्मों का फल नहीं भोग सकेगा जिसका पाप तुमको लगेगा। यदि बचकर उसने किसी की हत्या कर दी तो उसका पाप तुम्हें ही लगेगा। इसी प्रकार कुछ मूड दान देने में भी ऐसे हिसाब लगाते हैं कि क्या पता इससे वह शराब पिएगा या जुआ खेलेगा तो पाप तुम्हें भी लगेगा। ऐसी मूढ़ मान्यताएं कई अज्ञानी बना लेते हैं। अहंकार रहित एवं स्वाभाविक फल रूप से फल आकांक्षा रहित होकर किया गया कर्म ही मुक्त कराता है, जो स्वभाव से ही होता है। तो अगले सूत्र में कहते हैं कि निर्वासनो निरालंब स्वच्छंदो मुक्त बंधन क्षिप्त संसार बातेन चेष्टते शुष्क पर्णवत्। अर्थात ज्ञानी पुरुष वासना रहित, आलंबन रहित, स्वच्छंद और बंधन रहित संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर शुष्क पत्ते की भांति व्यवहार करता है। इस सूत्र में ये कहना चाहते हैं अष्टावक्र जी, जो ज्ञानी को उपलब्ध हो गया, जिसने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया, जिसे संपूर्ण सृष्टि आत्मावत ज्ञात होने लग गया, वह वासना रहित हो जाता है। संसार एवं मोक्ष प्राप्ति की वासना भी नहीं रहती है, इसलिए वह किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता है। वह आलंबन रहित हो जाता है। सहारा असहाय को ही चाहिए। ज्ञानी असहाय नहीं रहता, वह स्वच्छंद होता है। किसी के दबाव में आकर कोई कार्य नहीं करता, बल्कि अपने विवेक से करता है। अपेक्षा रहित व्यक्ति ही स्वच्छंद हो सकता है। जिससे अपेक्षा है वह उसी से बंध जाता है। घर गृहस्थी, धन, पद, प्रतिष्ठा से अपेक्षाएं, जिससे व्यक्ति इनसे अपने आप बंधता है। ये बांधते नहीं। यदि सभी अपेक्षाएं छोड़ दी जाए तो वह स्वच्छंद हो सकता है, बंधन रहित हो सकता है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर शुष्क पत्ते की भांति व्यवहार करता है। जैसे सूखे पत्ते को कोई इच्छा, वासना, मर्जी नहीं होती, जिधर हवा ले जाए उधर ही चला जाता है। उसी प्रकार ज्ञानी भी अपने आग्रह का त्याग करके प्रकृति रूपी वायु से प्रेरित होकर के कार्य करता है। अगले सूत्र में कहते हैं असंसारस्य तो क्वापी न हर्षो न विषादता न शीतला मना नित्यम विदेह इव राजते।
अर्थात संसार मुक्त पुरुष को न तो कभी हर्ष होता है न विषाद। वह शांत मना सदा विदेह मुक्त की भांति शोभता है। तो इस सूत्र में ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य का संसार बाहर नहीं है, उसकी भीतरी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं ही उसका संसार है। इन्हीं से वह बाहरी संसार को देखता है तथा इन्हीं के कारण उसे हर्ष विषाद का अनुभव होता है। यदि यह भीतर का संसार खो जाए तो वह शांत मना होकर विदेह की भांति शोभायमान होता है। ऐसा ज्ञान ही संसार मुक्त कहलाता है। तो अगले सूत्र में कहते हैं कुत्रापि न जिहासास्ति आशा वापि न कुत्रचित आत्मा रामस्य धीरस्य शीतलाक छतरात्मनः। आत्मा में अर्थात आत्मा में रमण करने वाले और शीतल तथा निर्मल चित्त वाले धीर पुरुष की न कहीं त्याग की इच्छा है न कहीं ग्रहण की आशा है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि अज्ञानी धन, पद, स्त्री, पुत्र आदि यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा आदि में रमण करता है। इन्हीं में ही वह सुख आनंद की अनुभूति करता है, किंतु यह सुख दूसरों से मिलने वाला सुख है जिसे दूसरों से जब चाहे छीन भी सकते हैं, क्योंकि दूसरों का कोई भरोसा नहीं। जिस प्रकार व्यक्ति दूसरों से सुख पाना चाहता है वैसे ही दूसरे से उससे सुख पाना चाहते हैं, किंतु देना कोई नहीं चाहता, इसलिए संघर्ष शुरू होता है, छीना झपटी आरंभ होती है, जिससे दुख और क्लेशी होता है। दूसरों के दिए गए सुख पर आधारित होना ही गुलामी है। व्यक्ति सुख की चाह में उससे बंध जाता है। इसलिए ज्ञानी ऐसे सुख को असत्य एवं बंधन कहते हैं जो छीना जा सकता है। थोड़े से सुखों के कारण मनुष्य अपने को दूसरों के हाथों बेच दे, इससे अधिक मानवता का क्या अपमान हो सकता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष इच्छा मात्र का ही त्याग कर देता है, न त्याग की इच्छा करता है न ग्रहण की। वह केवल अपनी आत्मा में रमण करता हुआ निर्मल चित्त वाला होकर शाश्वत सुख का उपभोग हमेशा हमेशा ही करता है। अगले सूत्र में कहते हैं प्रकृत्या शून्य चित्तस्य कुर्वतोस्य यदृक्षया प्राकृतस्य बधीरस्य न मानो नावमानता। अर्थात स्वाभाविक रूप से जो शून्य चित्त है और सहज रूप से जो कर्म करता है उस धीर पुरुष को सामान्य जन की तरह न मान है और न अपमान ही है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि मान और अपमान की भावना अहंकार के कारण उत्पत्ति होती है। जिसका अहंकार जितना अधिक होगा मान अपमान की भावना उससे उतने ही तीव्र होगी। छोटे व्यक्तियों में अहंकार तीव्र होता है, इसलिए उनके सामने हर समय मान अपमान का प्रश्न बना रहता है, किंतु ज्ञानी शून्य चित्त वाला होता है, इसलिए वह सभी कर्मों सहज स्वभाव से वो करता है। उसके कोई भी कार्य मान अपमान की दृष्टि से नहीं होते हैं, क्योंकि वह न प्रशंसा व पुरस्कार की का ही आकांक्षी होता है, न अपमान से प्रभावित होता है। उसके कर्म बच्चों की भांति निर्दोष होते हैं। तो अगले सूत्र में कहते हैं कृतम देहे न कर्मेदम न माया शुद्ध रूपिणा इति चिंतानुरोधीय कुर्वन्नपि करोति नः। अर्थात यह कर्म शरीर से किया गया है, मुझ शुद्ध स्वरूप द्वारा नहीं। ऐसी चिंतना का जो अनुगमन करता है वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि आत्मा ज्ञानी भी सभी प्रकार के कर्म करता है जो अज्ञानी करता है, किंतु अज्ञानी अहंकारी होने के कारण सभी अच्छे बुरे कर्मों का भार अपने ऊपर ले लेता है कि यह मैंने किया है। वह स्वयं को कर्ता मानता है, जिससे कर्म के फल का भोक्ता भी वो बन जाता है। वह फल के आकांक्षा के बिना कोई कर्म करना जानता ही नहीं,
किंतु ज्ञानी अपने को शरीर एवं मन से पार आत्मा जान लेता है। आत्मा न करता है न भोगता, समस्त कर्म शरीर व मन से किए जाते हैं, किंतु वह आत्मा स्वरूप होने से सभी कर्मों का साक्षी मात्र रह जाता है कि ये कर्म शरीर द्वारा किए गए हैं, मुझ आत्मा द्वारा नहीं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है, उनका फल उसे नहीं भोगना पड़ता। यदि अज्ञानी बुरे कर्म करके यह कहे कि ये शरीर ने किए हैं, मुझ आत्मा ने किए नहीं है, तो भी वह फल का भोक्ता होगा ही, क्योंकि उनमें वासना अहंकार विद्यमान है। इसके विपरीत ज्ञानी से अहंकार एवं वासना के कारण कोई कर्म नहीं होता है, इसलिए वह फल का भोक्ता नहीं होता। उसके सारे कर्म स्वभाव से ही होते हैं। इस प्रकार की चिंतन मनन 25वां सूत्र तक हमने किया है 18वें प्रकरण में, और आज का प्रसंग हम यहीं पर पूर्ण कर रहे हैं। और पुनः आगे की जो सूत्र है, क्योंकि ये 18वां प्रकरण कुल 100 सूत्र से आबद्ध है, इसलिए ज्ञान शतक प्रकरण के रूप में इसका नामकरण हुआ है। तो 25वां सूत्र तक की आज चिंतन मनन हुई, और आगे पुनः बाकी सूत्रों की चिंतन मनन होगी। तो मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।